हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सॉल्यूशन। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सर्वनाम का चैप्टर। आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, सॉरी गाइस, आपके लिए हम लेके आए हैं सर्वनाम। अभी तक आपको पढ़ा दी, संज्ञा पढ़ा दिया है, समास पढ़ा दिए हैं, वर्णमाला पढ़ा दी है और संधि भी पढ़ा दी है। व्याकरण के कई चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप वीडियो देखें, बाकायदा नोट्स बनाएं, इनका रिवीजन करें, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तब आप देखना एक बार, कुछ नहीं आएगा इससे बाहर, ठीक है। तो देखिए, आज हम लेके आए आपके लिए सर्वनाम। तो सर्वनाम, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, है ना। सर्वनाम को कैसे पहचानें और कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, सर्वनाम क्या है। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। कैसे शब्द हैं? संज्ञा तो पढ़ ही चुके हो ना, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जहाँ ये सारे नाम आते हैं वहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। जैसे यह, वह, वे, हम, तुम इत्यादि, ठीक है। जैसे बाघ जंगली जानवर है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। जैसे अब हम आपसे बोलें आप बाघ के ऊपर एक निबंध लिखिए, तो आप बाघ के ऊपर निबंध लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? बाघ जंगली जानवर है। तो ये जो बाघ शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब बाघ की जगह हम क्या कर देंगे? यह हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिख देंगे? इसके 4 पैर होते हैं। बाघ के 4 पैर होते हैं, तो हम क्या लिख देंगे? इसके 4 पैर होते हैं। और इसके 2 कान होते हैं। तो ये जो इसके शब्द यहाँ जुड़ेगा, इसके शब्द जुड़ेगा और ये यहाँ पे क्या जुड़ेगा? यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। तो ये क्या हो जाएगा? यह जो शब्द है सर्वनाम हो जाएगा और ये भी सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, दिया है हिंदी में मूल सर्वनाम कितने बताए गए हैं? 11 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 11। मैं, हम, वह, तुम, तू, आप, यह, कौन, कोई, जो और सो, ठीक है। क्या क्या बताया गया? हिंदी वर्णमाला में कितने सर्वनाम हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11। तो ये जो 11 दिए गए हैं, देखना आप। फिर इसके बाद आते हैं हम सर्वनाम के भेद या प्रकार। किस पे आते हैं? भेद या प्रकार पे। जूम कर लो इसको, देखिए आप क्लियर दिखेगा। भेद या प्रकार, तो ये कितने होते हैं? 6 हैं। तो पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो सर्वनाम दिए हैं इनको कैसे पहचाने, और ये पुरुषवाचक क्या है, निश्चयवाचक क्या है, अनिश्चयवाचक क्या है, संबंधवाचक क्या है, निजवाचक क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये कैसे दिया गया है? जैसे स्वर संधि के 5 प्रकार दिए गए, वैसे ही इसके भी 3 हैं, 3 प्रकार हैं। इसको 3 प्रकारों में बांट दिया गया, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष में। चाहे इन्हें स्वयं, दूसरा, तीसरा ऐसे कह लो, ठीक है। पहला मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए, दूसरा मतलब दूसरा, 2 नंबर, तीसरा मतलब अन्य के लिए। तो यहाँ देखिए कैसे करते हैं। जो स्वयं के लिए होता है वहाँ क्या आता है? मैं और हम शब्द आते हैं। स्वयं के लिए क्या आएगा? मैं और हम। दूसरे के लिए तू, तुम और आप, यहाँ आएगा आप, तू, तुम और आप, ठीक है। जैसे मैं कल स्कूल गया था, तो ये मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ ना। तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये दूसरे के लिए हो गया। और फिर अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, वे, यह, ये। वे अच्छे नहीं हैं, वे वहाँ नहीं हैं, यह क्या है, ये क्या कर रहे हो। तो ये सब क्या कहलाएगा? अन्य पुरुष में। तो सबसे पहले अब हमने पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान कर ली ना, कैसे करेंगे? जहाँ ये शब्द दिए हैं, ये वाक्य भी बना के हमने इसीलिए समझाए ताकि आपको समझ में आ जाए। डरना नहीं है, सिर्फ सर्वनाम बहुत आसान है। आप एक बार इस वीडियो को क्लियर देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या दिया है? किसी व्यक्ति या वस्तु आदि का निश्चय बोध कराते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जहाँ किसी चीज की मतलब क्लियरिटी देना, निश्चित कि यह है। जैसे यह मेरी कक्षा है,
तो यह मेरी कक्षा है, किसी और की कक्षा नहीं है। यह किसकी कक्षा है? यह मेरी कक्षा है। ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है? यह मेरा पुत्र जा रहा है, वह मेरा पुत्र जा रहा है। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट आते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, अनिश्चित हो, वहाँ कुछ क्लियर न हो। ठीक है। तो वहाँ क्या होगा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। देखिए दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो पता नहीं दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक क्या होता? अगर निश्चितवाचक पूछा जाए तो दरवाजे पर मोहन खड़ा है, तो निश्चित है ना कि वहाँ दरवाजे पर मोहन खड़ा है, राधा खड़ी है ना। अब यहाँ कह रहा है दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये अनिश्चित है, अब पता नहीं कौन खड़ा है। ठीक है। तुमने कुछ दान दिया, तुमने कुछ दान दिया, तो तुमने पता नहीं क्या दान दिया, कितना दान दिया। और जहाँ क्लियर होता कि तुमने 1 किलो दान दिया या तुमने दान में कंबल दिया, साड़ी दिया, तो ये हो जाता हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। अगला क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? मैं आपको पहले ऐसे ही समझा दूं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होता है जहां किसी से हम कुछ पूछते हैं। क्या? कुछ पूछते हैं, प्रश्न जैसा बोध करते हैं ना। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या दी गई है? किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि के विषय का बोध कराते हैं। हमने कहा ना कुछ पूछना, तो ये क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए क्या तुम पढ़ने जाती हो? क्या तुम पढ़ने जाती हो? तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्यों पढ़ने जाती हो? तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? है ना। तो यहाँ कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम नेक्स्ट आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पे। इसको जूम कर लूँ, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने पहले से। क्लियर आ रहा होगा, अगर क्लियर नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो को दोबारा डाल दूंगी। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या दिया गया है? वह सर्वनाम शब्दों के, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? शब्दों के मध्य संबंध का बोध कराए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब किसी चीज को आपस में जोड़ना, कुछ ना कुछ है इनके बीच में, तो वो क्या कहलाता है? संबंध। जैसे दूध बहुत ही स्वादिष्ट पेय है। पेय का मतलब क्या होता है? पेय का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ है जिससे मिठाइयाँ भी बनती हैं, है ना, जिससे मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो जिससे ये जो शब्द जुड़ गया, इससे क्या हुआ? ये पूरा एक सेंटेंस बन गया, पूरा एक वाक्य बन गया ये। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? संबंधवाचक, क्योंकि इसकी वजह से ये पूरा वाक्य जुड़ गया है। अब यहाँ क्या दिया गया है? जैसा करोगे, सॉरी 1 मिनट इसको साफ कर दूं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा, इनकी वजह से क्या हुआ? एक वाक्य बन गया कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे, है ना। आगे क्या दिया? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट आते हैं हम निजवाचक सर्वनाम पर। निजवाचक सर्वनाम देखिए क्या है? निजवाचक सर्वनाम में निजता का बोध कराते हैं। निजता का मतलब खुद के होने का एहसास कराते हैं, स्वयं का। तो इसमें मुख्यतः आप, ये शब्द आते हैं, आप, स्वयं, अपने, आप, खुद आदि शब्द आते हैं। वहाँ कौन सा होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए पहला क्या दिया गया है? मैं स्वयं इस काम को कर लूंगा। स्वयं मतलब मैं खुद इस काम को कर लूंगा। ठीक है। वे लखनऊ जाकर देखेंगे, तो वे लखनऊ जाकर क्या देखेंगे? आरिफ लखनऊ जाकर अपने सारस को स्वयं देखेगा, तो वो खुद के लिए हो गया ना। अभी सारस को ले गए ना वन विभाग वाली टीम, आरिफ के सारस को। आगे देखिए तो सर्वनाम की वो सारे क्लियर हो गए। और अब हम इसमें करेंगे सर्वनाम से जुड़े हुए प्रश्न। प्रैक्टिस भी हम इसी में कराए दे रहे हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस फिर लेके आएंगे। लेकिन अभी हम 2-4 क्वेश्चन आपको बता दें कि प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं। तो देखिए प्रश्न है आपका, कौन सा सर्वनाम का भेद है? तो हमने आपको सर्वनाम के भेद बताए।
निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, है ना। ये आपको भेद बताए, निजवाचक, संबंधवाचक। तो इनमें से आपको पता करना है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, इस पे ध्यान देना है आपको। ये नहीं पूछा है कि इनमें सर्वनाम के भेद हैं, नहीं, ये पूछ रहा है नहीं है। तो बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, गुणवाचक पता नहीं, प्रश्नवाचक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, गुणवाचक कोई सर्वनाम नहीं होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, इसको जूम कर लूं तब दिखाती हूँ आपको। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। तो बताएं आप, कोई और कुछ का किसके लिए किया जाता है, कोई और कुछ। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कुछ है, कुछ दे दिया, ये क्या है, तो ये है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्न में सर्वनाम शब्द है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो बताओ इनमें से कौन सा सर्वनाम शब्द है। रोग, नींद, सफाई और कौन, कौन सा सर्वनाम है बताओ। ये तो सारे संज्ञा के नाम हो गए, ये क्या है, संज्ञा, नींद, रोग, सफाई, ये क्या संज्ञा में आते हैं, है ना। जो कौन है ये क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम बताए ना कितने होते हैं, 11 सर्वनाम है हिंदी में, ठीक है। एक बार देख लेना, हमने आपको आगे बताए तब आपको ये समझ में आएगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप चाहे यूपी पुलिस वीडियो हो, लेखपाल हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सर्वनाम से। एक दो तीन क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आपने पढ़ा है तो। ये इसमें सिर्फ समझना है आपको और कुछ नहीं करना है। तो देखिए एक बार फिर से, ये दिया गया है, उसकी माताजी बीमार हैं वाक्य में सर्वनाम है। तो बताएं आप इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बताएं उसकी माताजी, इसमें कौन सा है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का, देखो संकेतवाचक नहीं है, संकेतवाचक तो कोई सर्वनाम होता ही नहीं है। संबंधवाचक ये भी नहीं है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी नहीं है, निजवाचक सर्वनाम ये भी नहीं है। तो अब बताओ कौन सा है, सी है ये, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, जो ए बी सी 3 दिए जाते हैं उनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से बताएं आप, प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। कब, किन्हें, किन्हें, उसको, कहाँ। तो बताएं आप, प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है। तो कब तो है, किन्हें भी है और कहाँ ये भी है। उसको, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, उसको। नेक्स्ट देखिए, मेरा खिलौना टूटा है। तो मेरा खिलौना टूटा है, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो बताएं, मेरा खिलौना टूटा गया है, मैं, मेरा किस में आता है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देखिएगा इस वीडियो को ज़रूर, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।